देखेंगे कि पृथ्वी जो है आखिर वो कैसी है, इसका शेप क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है बिल्कुल स्फेरिकल है, बिल्कुल गोली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भले हम छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं कि धरती हमारी क्या है, गोल है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही दिमाग लगाइए कि जो धरती है वो गोली कैसे हो सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है कि धरती पे बहुत गहरे गहरे समुद्र हैं, तो गहराई भी बहुत ज्यादा है। तो कहीं कहीं पर ऐसा है कि बहुत ज्यादा धरती जो है आपकी वो बिल्कुल धंसी हुई है। कहीं कहीं पे क्या है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, तो वहां धरती आपकी बिल्कुल ऊंची हो जाएगी। तो आप खुद दिमाग लगाइए ना, कैसे गोला हो जाएगा भाई। गोला कब होगा, जब जो नेचर है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, एकदम ऐसे बराबर होगा, तब कहेंगे ना उसको गोला। लेकिन यहाँ पे कहीं बिल्कुल एकदम नीचे गहराई में गया है, कहीं बिल्कुल ऊंचाई में गया है, तो गोला कैसे हो सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वी जो है वो गोली होती है। पृथ्वी का शेप हम आगे जाकर के देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है, उससे पहले हमें समझने की जरूरत है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स। क्या समझने की जरूरत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि कई साल पहले, जैसे 20 करोड़ साल पहले, या फिर आप कह सकते हैं 200, आप ये कह सकते हैं कि 200 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारी धरती थी उसमें ऐसे 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपके नहीं थे, पूरा एक ही कॉन्टिनेंट था, पूरा आपका एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको हम महाद्वीप बोलते थे। यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट उस टाइम पर था। अब ये जो आपका पूरा एक कॉन्टिनेंट था, इसको हम क्या कहते थे, पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम पेंजिया बोलते थे। और जो पानी वाला था आपका, उसको हम बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे, पेंथालासा। यानी कि सिर्फ एक ग्रेट कॉन्टिनेंट जिसको हम पेंजिया कहते थे, एक ग्रेट ओशियन जिसको हम पेंथालासा बोलते थे, बस इतनी सी बात थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये सभी जो है वो आपके 2 भागों में बट गए। तो देखिए सबसे पहले जो आपके कॉन्टिनेंट थे उनमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक पेंजिया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और ये जो है ये 2 भागों में ऐसे बट गया। और ये चीज बताई किसने, ये चीज बताई अल्फ्रेड वेगनार्ड ने। किसने बताई, अल्फ्रेड वेगनार्ड ने। आप इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा कि ये चीज किसने बताई थी। ये जो ड्रिफ्ट वाली बात है, कैसे ऐसे टूटा, ये वो हुआ, ये अल्फ्रेड वेगनार्ड ने बताई थी, जो कि एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। क्या थे, जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही ये सारी चीजें बताई थी। तो देखिए ये 2 भागों में बटा। जो आपका नदर वाला पार्ट था वो आपका कहलाने लगा लॉरेशिया, और जो सदर वाला पार्ट था वो आपका कहलाने लगा गोंडवाना। तो पहले क्या हुआ कि ये जो आपका पेंजिया था वो 2 भागों में बटा, ठीक। ऊपर वाला हो गया लॉरेशिया, नीचे वाला हो गया गोंडवाना। और हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, ठीक है, इंडिया का जो सदर्न वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीता और ये जो आपके 2 भाग है लॉरेशिया और गोंडवाना, ये धीरे धीरे 7 कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। देखिए जो आपका यूरोप एशिया था वो एक साथ ही था। यूरोप एशिया से अलग हुआ आपका क्या, नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका से अलग हुआ आपका साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ आपका अंटार्कटिका, ठीक है। इसी से, और ये जो अफ्रीका है इसी से इंडिया वाला पार्ट आपका अलग हुआ था। देखिए यहाँ पर ये सभी अब अलग हो चुके हैं। एशिया और यूरोप एक ही में है। नॉर्थ अमेरिका धीरे धीरे खिसकते वेस्ट साइड में आ गया। साउथ अमेरिका भी वेस्ट साइड में आ गया। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से वो ईस्ट की साइड में चला गया। और ये जो हमारा इंडिया यहाँ पर था, देखिए इसमें वो धीरे धीरे ऊपर खसकते पहुंच गया यहाँ पर। अब इसमें क्या हो रहा था कि इसमें जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये वाली जो प्लेट है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराई, क्योंकि ऊपर जा रही थी ना, तो ये आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराई। देखिए जब ये लॉरेशिया और गोंडवाना ये दोनों जब अलग अलग हुए, तो ये जो आपका पेंथालासा था, इनके बीच में निर्माण हुआ किसका, तेथिस महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है।
तो ये जो है आपकी वो तेथिस सागर में जाकर के जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उससे टकराने लगी। और जब भी कोई भी पार्ट जो है वो जब आपका धीरे धीरे खसकने लगता है, तो अगर वो जिस तरफ से खसक रहा है, जैसे कि अगर आपका ये इंडिया वाला पार्ट है, मैं इसको कैसे समझाऊं, जैसे अगर आपका ये इंडिया वाला पार्ट है, अब ये ऊपर खसक रहा था तो ये इधर साइड से खसक रहा था, ऐसे आगे की तरफ से खसक रहा था, तो जो आगे वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा क्या कर जाता है, थोड़ा सा दब जाता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा उठ जाता है। तो आगे वाला पार्ट थोड़ा सा धस गया, तो जब ये वहां पर जाकर के टकराया तो क्या हुआ, फोल्ड हो करके ये वाली जो प्लेट है और ये वाली प्लेट है, लेट्स सपोज मैं बस फिगर बना रही हूँ, जब ये टकराए आपस में तो ये फोल्ड हो करके क्या बने, हिमालय बने, यानी हिमालयन माउंटेन्स का निर्माण हुआ। ठीक, अब ये जो हिमालयन माउंटेन्स थे इन पे क्या रहती थी, इन पे हमेशा बर्फ रहती थी। अब देखो यार, अगर आप 160 मीटर ऊपर जाते हैं, अगर आप 160 मीटर ऊपर जाते हैं तो हर 160 मीटर ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो डिक्लाइन होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। और इतना आप सबको पता होगा कि जो हिमालय है उनकी जो हाईएस्ट पीक है वो कितनी है, 6000 मीटर्स की है, यानी कि इनपे एलिवेशन इनके 6000 मीटर तक के हैं। ठीक, तो 6000 मीटर तक यानी 6 किलोमीटर, तो आप सोचिए कि टॉप मोस्ट वाला जो एरिया होगा वहां पर कितनी ज्यादा बर्फ होगी। और वहां के जो लोग रहते थे उन्होंने इसी बर्फ के नाम पर इसका नाम क्या रखा, हिमालय रखा। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, ऑफ कोर्स पढ़ी ही होगी 8 तक, तो संस्कृत में फिर हिंदी में आपने संधि विच्छेद करा होगा। उसमें जब आप विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। हिंदी या फिर संस्कृत में आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है। विद्याधन आलय यानी कि विद्या का घर। ठीक उसी तरीके से भोजन धनालय, तो भोजनालय, भोजन धन आलय, भोजन का घर, किचन को क्या बोलते हैं, भोजनालय बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे ही अगर आपका लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, आलय मतलब घर। ठीक, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हिमालय बना। अब आप कहेंगे हिमालय बर्फालय बनना चाहिए था, तो यहाँ पर यार बड़ी सिंपल सी बात है, हिम मतलब हिंदी में बर्फ ही तो होता है, हिम मतलब बर्फ होता है, तो हिम प्लस आलय मिलकर के क्या बनाया, हिमालय बनाया, जिस वजह से इसका नाम, ये जो माउंटेन्स बने वो हिमालयन माउंटेन्स हुए। ठीक है, हिमालय इनका नाम दिया गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर जो आपके नदर्न प्लेन्स हैं, फिर जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो आपका हिमालयन के कंपैरिजन में बहुत पुराना है, और हिमालय जो है वो यंग है और रिसेंट है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, और आज भी ये दोनों प्लेटें टकरा रही हैं। और इसीलिए हम कहते हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए, पहले इंडिया यहाँ पर था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचा। अब ये धीरे धीरे मतलब कि कई करोड़ों साल लगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 70 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया जो था वो 70, इंडिया का लैंडमास 70 मिलियन ईयर्स एगो कैसा था, फिर 50 मिलियन ईयर्स एगो ये कैसा हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया। एक साल में देखिए जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही खसकता है। तो जब ये हजारों किलोमीटर आपका खसक करके सीधे यहाँ पहुंच गया यहाँ पर, तो आप सोचिए कि इसके लिए इसको कितने करोड़ों साल लगे होंगे, हजारों करोड़ों साल लगे थे। अब यहाँ पर देखिए कि ये पहले ऐसे हुआ और फिर लास्ट में ये खसक करके सीधे ऊपर यहाँ चला गया, और जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी उससे टकरा गया। देखिए ये है यूरेशियन प्लेट और ये है आपकी इंडियन प्लेट। तो ये जो इंडियन प्लेट है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और टकराई जब तो क्या हुआ कि पहले यहाँ पर तो तैथिस सी था, और जैसे ही टकराई तो तैथिस सी तो फिर रहा नहीं वहां पे, अब हिमालयन का यहाँ पे अब होने लगा, यहाँ पे अब क्या बनने लगा, हिमालय बनने लगे। क्योंकि जो आपकी ये प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से क्या कर रही थी, टकरा रही थी, और स्ट्रक्चरली फोल्ड हो करके उठ करके हिमालय आपके बने थे। क्योंकि जिस तरफ जा रही थी, जैसे ये जो आपका लैंड है तो ये इधर जा रहा है, तो ये वाला जो होगा पोर्शन वो थोड़ा सा दब जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, ये वाला दब जाएगा। तो जब ये दब जाएगा तो ये उधर जा करके जो यूरेशियन प्लेट थी उससे टकराया और उसको दबाने लगा, और फोल्ड हो करके हिमालयन आपके बनने लगे। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो हमारी धरती है वो बिल्कुल गोली है, बिल्कुल वो एकदम दुनिया एकदम गोल है, और जो हमारी धरती है वो बिल्कुल स्फेरिकल है, ऐसा नहीं बोल सकते। हमारी जो धरती है वो बिल्कुल ऐसे गोली नहीं है, बिल्कुल स्फेरिकल ऐसे नहीं है। इसका शेप कैसे है, इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है। अगर आप देखेंगे
इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है, कहीं पे बहुत धंसा हुआ है, फिर कहीं पे निकल गया है, फिर कहीं बहुत धंसा हुआ है, ऐसे है कुछ इसका शेप। अब ये जो शेप है आप देखेंगे, देखिए ऐसे, ये है हमारी जो रियल धरती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है ना। ऐसा क्यों है वो मैंने आपको बताया। अब ये ना तो स्क्वायर था, ना तो सर्कल था, ना तो कुछ था, तो इसके लिए क्या करा गया, एक अलग शेप बताई गई, एक अलग शेप का नाम दिया गया जिसका नाम था जियोइड। क्या था? जियोइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि धरती जो है उसका शेप क्या है, तो आप कभी गोला बताइएगा जियोइड शेप है, या जिसको हम हिंदी में पृथ्व्याकार बोलते हैं। तो पृथ्वी जो है वो पृथ्व्याकार है, ठीक है, यानी कि ये आपका स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये आपका रियल है जियोइड, ठीक है, ये आपकी रियल है, जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये आपकी रियल जियोइड वाला है, यानी कि जो धरती का रियल वाली लाइन है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक है, जियोइड आपका ऐसे है, तो ये जो उठा हुआ है और ये जो उठा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा मिला देते हैं, यानी कि हम इसका एवरेज लेते हुए, एवरेज हाइट लेते हुए हम इसको मिला देते हैं बिल्कुल। तब जाकर के हमें पता चलता है कि अच्छा, हमें तब जाकर के धरती गोली दिखती है, वरना हमारी धरती बिल्कुल ऐसे सर्कल में बिल्कुल गोली नहीं होती है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये रॉक वाला सरफेस है, यानी कि जो बिल्कुल उठा हुआ है, ये आपका रॉक वाला सरफेस है। और ये वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर धस चुका है, क्योंकि ये क्या है, ओशियन वाला सरफेस है, ये ओशियन वाला है, क्योंकि तभी तो ये धसा हुआ है। और ये आपका रॉक वाला है तो एकदम ऊपर निकल गया है। तो इसका एवरेज लेके चलते हुए, देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसका एवरेज लेके चलते हुए ऐसे बिल्कुल लाइन बना दी जाती है, ताकि जिससे बिल्कुल ये गोली दिखती है हमारी धरती। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा हमारे अर्थ के शेप के बारे में, और कैसे कैसे जो हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेट हैं वो कैसे आपकी बनी थी। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।